मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी आपको दिख रहा होगा हम लोग रेडी हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं अपनी दादी के घर जो कि है मऊरानीपुर में, जहाँ पे लोग का थोड़ा सा बचपन निकला है। जब मैं 2 साल की थी, मम्मी 2 साल की थी ना, हाँ 2 साल की थी, तभी हम झांसी आ चुके थे। हाँ, और वहाँ पे हमारे दादी दादाजी रहते हैं एंड पूरे घर का टूर देंगे हम, क्योंकि वो भी बहुत पुराना घर है। मतलब पापा, मेरे दादाजी वगैरह सबका बचपन वहीं पर ही निकला है एंड हम अपने दादी दादाजी से मिलवाएंगे और घर दिखाएंगे। एक्चुअली हमारा जितना पूरा परिवार है, इतना बड़ा राय परिवार जो है वो सारा उसी घर में रहता था और सारे छोटे छोटे बच्चे थे। फिर धीरे धीरे करके सब झांसी शिफ्ट हो गए, लेकिन वो हमारा पुराना घर है। हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली में आज भी मतलब वो इतना बड़ा घर है कि आज भी हम लोग को, मतलब क्या बोलने वाली थी भूल गई। मतलब वहाँ की कुछ जगहों पे जाने में अभी भी डर लगता है हम लोग। हाँ, वहाँ पे हम लोग जब भी जाते हैं ना, हम लोग को सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दादा दादी इतने प्यार से हम लोग के लिए मतलब खाना वगैरह भी सब कुछ बना कर रखते हैं। मतलब इतनी एज होने के बाद भी तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब अपूर्वा दी चिकन खाती है तो अपूर्वा दी के लिए वो चिकन नहीं, दीदी चिकन खाती है, सलोनी दी, तो दीदी के लिए चिकन बनाते हैं, अपूर्वा दी के लिए मटन बनाते हैं एंड एक्स्ट्रा में फिश रहती है। एंड दादी हमारे, मेरे और पापा मम्मी के लिए अलग से वेज बना के आज भी पर इस बार हम लोग नहीं करेंगे लंच, क्योंकि इस बार हम लोग लंच करके जा रहे हैं घर से, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो दादी दादाजी को परेशान नहीं करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे गाइस। जैसे कि कल भाई दूज था तो हमारा एक ये माटी सा भाई था, ये एक हमारी बड़ी मामी का प्रोडक्ट छूट गया था, तो आज वो घर पे आया तो हम लोग उसका टीका कर रहे हैं। और देखो इनको केक दे रहे हैं 11 रुपए शगुन के। 11 रुपए शगुन के होगा तो नहीं है, अब शगुन हो जाएगा। सदा सुखी रहो, बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड मिले। अरे चली गई, धोखा देगी लड़की। oh, no. गाइस, आज मैं स्टोर रूम गई तो मुझे सलोनी दीदी के कुछ हसीन पल दिखे जो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। क्या? हाँ गाइस, ये वही है सलोनी दीदी, खूबसूरत सी, बिल्कुल ऐसे करती हुई। कितनी छपरी लग रही है मैं बहन। हाँ यार सोनी। गाइस हम लोग निकल चुके, गाइस हम लोग निकल चुके। इसके पहले अभी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, लेकिन पापा का ये कहना है कि चुप हो जाओ। यहाँ के बहू बन चुकी हैं। सी उनको ये दिखाओ, मतलब ये कंडा वाली दीदी किसी का घर है? ये सस्टेनेबल घर है इंडिया के। परिवार कैसी हो दादी? नमस्ते दादी। नमस्ते दादाजी। ये हमारे दादाजी और ये बैठक, इसे बोलते बैठक। ये ड्राइंग रूम है, क्योंकि मॉडर्नाइज्ड हो गए रहते रहते इस घर में, इसलिए ड्राइंग रूम बन गया था, वरना वो बट ये तो काइंड ऑफ स्वीट रूम था ना मम्मी पापा का। ये पापा मम्मी का रूम था। ये पापा मम्मी का रूम नहीं था, पापा मम्मी का रूम था ऊपर। तो ये क्या था? ये बैठक थी, लगती थी ना, ये बैठक थे। ये देखिए ठंडक रहती थी ना, पुराने जमाने के बेड्स। इस पे ना गद्दा बिछता था और हम सब लोग लाइन से सोते थे। और मुझे इस कमरे के लिए हर कोई डराता था कि इसमें भूत रहते हैं। और ये है एटिक, जिसमें आज भी चक्की रखी हुई है जिससे आटा पीसा जाता है। जाओ जिसमें बहुत कुछ है। ओह माय गॉड, मैं पहली बार घुस रही हूँ। और ये देखो, और ये देखो, ये सीढ़ियों के अंदर बनी हुई है, सीढ़ियों का बेसमेंट है। हाँ मैंने लिया। यहाँ से बहुत बड़े बड़े चूहे आते थे, तो हम लोग सब लोग सारे बच्चे ना यहाँ पे सोने से बहुत ज्यादा डरते थे कि चूहा आ जाएगा। तुम तो बैल हो, तुम क्यों डरती थी? छोटी थी तब मैं, बहुत छोटी थी मैं। ये वो खिड़की है जहाँ पर हम चढ़ जाया करते थे हमेशा, और हम इस पे ऐसे लटके रहते थे। ये तो मैंने भी किया है, ये तो मैंने भी किया है। हाँ दादी, कितनी सी हंसी छोटी। हाँ नहाओ। हाँ तो देते अपनी के रात उनको नए कपड़े पहन। तो दादी अब तो हम तो कर रहे कपड़ों का काम। ये मेहर बाबा का कमरा है, जो कि हमारे पुरखे हैं, उनकी पूजा की जाती है। ये देखो
ग्लास रखने का स्टैंड स्टील का, जो कि बहुत सस्टेनेबल है। आप लोग भी अब खरीदें, कांच को चीजों को ना पड़ा। ये वो तवे हैं जिनकी अब जाके डिमांड बढ़ी है, जो हमारे पुराने घर में धूल खा रही हैं चीजें, लेकिन अब सबको समझ में आ रहा है कि टेफलॉन की कोटिंग वाले नॉन स्टिक के बर्तन काम के नहीं है, तो सब अपने पुरानी चीजों पे ही वापस आ रहे हैं। हाँ, ये हमारा आंगन और यहाँ पे हम सब लोग बैठ के खाना खाते थे। हाँ। और मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि अपूर्वा दीदी और सलोनी दी यहाँ पे छोटू से टब में दोनों साथ में नहाया करती हाँ, थी। नहाते थे। और ये रही गोवर्धन की पूजा कृष्ण जी की। ये हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि इस दिन कृष्ण जी ने वो गोवर्धन का जो पहाड़ उठाया फिल्टर देने के लिए, तो इसलिए हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। मम्मी हमसे छुप छुप के पार्ले जी की बिस्किट छुपा कर रखती थी। हाँ, यहाँ पे इन डब्बों में मम्मी, यहाँ पे पहले और दूसरे डब्बे हुआ करते थे, यहाँ पे मम्मी हमारे लिए ना बिस्किट छुपा के रखती थी। और एक और चीज मुझे आज भी थोड़ा सा याद है, इसके नीचे देखने में मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियां होती थी ब्लैक कलर की, तो मैं यहाँ पे मतलब डर भी बहुत लगता था, लेकिन मैं बार बार देखती भी थी कि वो लोग हैं कहाँ, और परमानेंट बैठी रहती थी। और यहाँ से हम लोग छुप छुप के नमकीन निकालते थे और मम्मी को पता भी नहीं चलता था। ये है वो अच्छा, इसको अलग फेमस कहते हैं। अलमारी जिसके अंदर हमें पार्ले जी वाला खजाना मिला था। हाँ, इसको ओपन करके दिखाओ ना एक एटलीस्ट। बट ये कितनी डीप है। हाँ, तो इसमें हम लोग पहुंच नहीं पाते थे, तो हम और सलोनी दिमाग लगाते थे कि कौन कुर्सी पे या स्टूल पे चढ़ेगा और कौन अंदर जाएगा, और फिर जब मम्मी पकड़ लेती थी कौन डांट खाएगा। ये रहा हमारा मंदिर, और मुझे अभी तक कृष्ण जी बहुत पसंद है यहाँ के। ये दादाजी दादी का रूम है, ये उनके अलमीराज वगैरह देखो कितने डीप हुआ करते थे। Exactly. छोटे में यहाँ पर कुछ बड़ी सी अलमारी टाइप की रखी रहती थी, तो ये वॉल मुझे आज खाली दिख रही है। ये हमारे दादा दादी की छोटी सी ड्रेसिंग, दादी का सिंदूर, और ना दादी यहाँ की छोटी पे सी वो कोन। वाला घुमाने वाला फोन हुआ करता था। हाँ, यहाँ रखा रहता था, यहाँ रखा यहाँ रहता इससे था। कनेक्टेड था। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि हम लोग ज्यादा टाइम यहाँ रहे नहीं है। बड़ी दादी और ये हमारे बड़े दादाजी, बेसिकली हमारे दादाजी के मम्मी पापा, ये वो हैं। बेसिकली आपको पता तो है कि ये आंगन है, लेकिन पहले के जमाने में घरों में बालकनियां सच नहीं हुआ करती थी, या घर के बाहर कपड़े सूखने नहीं डाले करते थे, तो घरों में ये आंगन बने रहते थे और ऊपर से ये ओपन रहते थे जिससे हवा आती थी। तो यहाँ पर रस्सी वगैरह टांग के सब अपने कपड़े वगैरह ऐसे सुखाना अपने ही घर में सब कर लेते थे, और ओपन वेंटिलेटेड हाउसेस रहते थे जिससे गर्मियों में गर्मी नहीं लगती थी। और क्योंकि इस घर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ये पहले मिट्टी का भी बना था, ये बाद में धीमे धीमे सीमेंट का, ईंटों का बनता चला गया। आज भी इसकी वॉल्स मोटी मोटी मिट्टी से भरी हुई बोरियों की बनी हुई है, क्योंकि अब ओपन है, पानी कहाँ से जाएगा, बारिश हो गई तो घर पूरा गीला होगा, तो बारिश का पानी आता है। लेकिन पूरे आंगन में साइड में हम लोगों को वहाँ पर एक नाली टाइप की बनी हुई है जिससे पूरा पानी निकल जाता है, और घरों में ये पानी भरता नहीं है। नाइस, वन आंगन कनेक्टेड विद अनदर वन। ये हमारे दादाजी की नॉनवेज वाली गैस, क्योंकि हमारे यहाँ किचन में बनाना अलाउड नहीं है, दादी को पसंद नहीं है। थाल है, इनमें ये सामान और अनाज वगैरह रखा जाता था। ये बहुत बड़े और बहुत भारी। इस घर में एग्जैक्टली 30 से 40 लोग रहते थे ना, आई गेस, है ना? तो हाँ, अगर ऊपर वाले पार्ट को इंक्लूड करे तो मतलब अभी सिर्फ नीचे का पोर्शन है, इतना ही सेम आई गेस, उससे भी डबल ना बड़ा ऊपर है। हाँ। ऊपर है, तो अभी हम ऊपर तो नहीं जाएंगे, हम सिर्फ नीचे का ले रहे हैं। जो पुराने जमाने के घरों में ना भंडार घर, जिसमें अनाज स्टोर करके रखा जाता था जिससे कि वो चीजें खराब ना हो, और बहुत ही ड्राई एनवायरनमेंट में रखा जाता है जिससे ह्यूमिडिटी की वजह से अंदर कीड़े वगैरह ना लगे। तो ये हमारा भंडार घर है, जो कि अब दादी ने अपने लिए नीचे बैठने वाली किचन के पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। लाइट, ये दादी की नीचे बैठने वाली किचन, लिटिल किचन, हाँ, दादी यहाँ बैठ स्मॉल किचन। दादी यहाँ बैठ जाती हैं और दादी यहीं पर ही खाना बनाती है। वैसे तो पहले आग के चूल्हे हुआ करते थे, लेकिन हर जगह अब गैसेस वगैरह यूज होने लग गई हैं। अंदर क्या है इसके? ये प्रॉपर वाला भंडार घर। अच्छा, ये भी वो अलमारी है। क्या है, घर में इतने लोग रहते थे तो किचन की शिफ्टिंग वगैरह
सुविधा के अनुसार चेंज होती रहती थी। मतलब जिसको खड़े होकर खाना बनाना वो उधर वाले किचन में बनाता था, जिसको बैठ के खाना बनाना वो इधर बनाता था। तो ये वो अलमारी है जिसमें हमारा फिर से खजाना मिला करता था। चाय बनाऊंगी। हाँ, अभी सलोनी चाय बना। मुझे मेनली दादी को लेना है बेड, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है दादी यहाँ पे बैठी हुई। ये मेरा फेवरेट रूम है क्योंकि इस रूम में ना हम लोग को बहुत डर लगता था पहले। हम लोग बचपन में भले ही नहीं आते थे, लेकिन मुझे इस रूम से पर्सनली बहुत प्यार है। सच में। ये वाले जलाते थे हम लोग। जलाया ना तुमने सलोनी? मैं पहली बार देख रही हूँ ये। जलाया ना? ये इसमें हम लोग अंदर तेल भरते हैं और यहाँ पे हम लोग बाती लगाते थे। ये देखो, ये ऐसे। तो दिस इज अ लैम्प। हाँ, दिस इज अ लैम्प जो तेल से जलता है। देखो अंदर बाती भी लगी हुई है इसमें। जैसे हम तेल के दिए जलाते हैं, ऐसे ये तेल के लैंप्स वगैरह जलाया करते थे हम लोग तब। और ये है रेगुलेटर जिससे हम इसकी टिप को, ये देखो बाती को हम बाहर निकाल सकते हैं। निकल रही है, पता नहीं दिख रही नहीं दिख रही। वो मच्छर है बहुत दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई। हाँ। ये थे वो डब्बे जिसमें मैं बिस्किट छुपा के रखती थी। हाँ, ये वाले डब्बे, ये प्लास्टिक के हैं। ये क्या है? मिट्टी के बर्तन। ये स्टोन है। अब आजकल के टाइम पे नाइफ शार्प करने के लिए वो आ गए, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सालों से और बहुत पहले से बुद्धि थी सब में, तो सब लोग पत्थर ही ले लिया करते थे। आई थॉट ये टाइल्स है। पत्थर है, marble पत्थर है। type। और पत्थर से अपना घिस के नाइफ शार्प कर लिया करते। ये है कढ़ाई। दादी से पूछो इसमें खाना बनाती है? नहीं, अब नहीं बनता, तो वो हालत ही दिख रही है। ये है तवा। दीदी मुंबई ले चलो। ये है कंटेनर जिसमें हम लोग सब्जी निकालते थे, क्योंकि थोड़ा सा डीप है। और ये दूसरी कढ़ाई। मुंबई लेके चलते हैं ना। मुझे गांव में रहना है एक दिन के लिए। हाँ, क्योंकि मैं ज्यादा दिन पहुंच नहीं कर पाऊंगी। ये पानी के लिए मटका है। हाँ, वो तो ठीक है। और जब बर्तन बनने शुरू हो गए थे तो ये पीतल के बर्तन बनने शुरू हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में ये सब प्लास्टिक और इन सब चीज़ों को ज़्यादा अभी भी प्रमोशन नहीं दिया जाता वैसे तो। ये देखो, बहुत हैवी होते थे ये, वो बहुत ठोस होते थे, और इसी वजह से ये सालों साल तक आज भी ये बर्तन हैं हमारे पास। और ये जब रिफाइन हो गए तो भगोनी वगैरह भी स्टाइल की बनने लग गई थी जैसे सबकी। ये पुराना, बहुत पुराना कटोरा है। ये है अलमारियाँ। ऐसे हुआ करते थे, इस साइज के भी, इस साइज के भी। मैं तो सो जाऊं इसमें एक दिन के लिए। इस साइज के भी। तो अपना सामान अपने हिसाब से, जिसमें भी जो स्टोरेज के लिए। दीदी मुझे कुंडी। दिस इज सो फन। ये लॉक, ऐसे लॉक किया रहता है। यहाँ पे ताला फंसा देते थे, या फिर हाँ ये ओके, ऐसा सा कुछ फंसा देते थे। तो जब पापा मम्मी की शादी हुई थी, पहले रूम ऊपर था, लेकिन फिर नीचे शिफ्ट हो गया था, तो इधर पे हम लोग सोया करते थे जब भी हम लोग आए। तुम चार हो? हाँ, हम चार। अरे हम लोग एक एक करके पैदा हुए। ये दादी की अलमारियां हैं आज भी। ये स्वीट हार्ट क्या है? एसआर? ये शायद बुआ ने बनाया था, या शायद ये मम्मी ने बनाया था सतीश राय के लिए। तो दीदी ये लव यू तो मम्मी बनाएंगी। हाँ, लेकिन ये आर्ट बहुत अच्छी है। हाँ, इसमें पूरा ये उससे काम हो रखा है। गोटा है शायद, किससे, लेस से काम हो रखा है। लेस है। हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये अब न्यू स्टाइल बर्तन जो हमने अंदर देखे, मिट्टी के, फिर पीतल के, फिर अब ये एल्यूमिनियम के और स्टील के। तो आप सोच तो इसी में हमने पूरी हिस्ट्री देख ली। हिस्ट्री है। हाथ से बनाई गई है ये पूरी की पूरी। पहले कोई मशीन्स नहीं हुआ करती थी। वो देखो वॉल पे, ये सब वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि ये सब ओपन पोर्स हैं। ये सब वेंटिलेशन के लिए। वो देखो उधर से लाइट दिख रही है, मैं उधर से। ये सब ओपन है। ऊपर बालकनी में भी देखो, वो भी ओपन है। इसमें लैंप्स वगैरह टांगे जाते थे, और ये ऊपर एटिक टाइप के बनाए जाते थे जिसमें सामान वगैरह रखते थे, जिन्हें कहते हैं टाड़। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में टाड़ पे सामान रख दो। तो अब फ्लैट्स वगैरह में ऊपर बना देते हैं, कभी बाथरूम के ऊपर छोटा सा एक वो, लेकिन होते आज भी। और सबको लगता है मॉडर्न आर्किटेक्चर है। आज भी पानी इससे पिया जाता है। ये तांबे का है, और इससे पानी पीने के हेल्थ बेनिफिट्स तो आपको सबको पता ही है, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा तो पता ही है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं। गाइस, ये वो जगह है जहाँ पे मैं आज भी जाने से बहुत डरती हूँ, बिकॉज इधर वॉशरूम था। बनवाया है वो। अच्छा, बनवाया है। जैसे तैसे। हाँ, तो मैं बहुत बाद में आई हूँ ना यहाँ पे। बाथरूम की जल रही है, वो भी ब्लिंक हो रही है सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से एक्चुअली। ऊपर जाते थे।
बहुत डेंजरस सीढ़ी मुझे है। बहुत डर लगा, मतलब मैं यहाँ पे वॉशरूम में रहती थी और मुझे यहाँ पे देखने में डर लगता था। वहाँ की लाइट भी खराब होती रहती थी, तो मतलब दिस इज द डेंजरस स्पॉट ऑफ दिस हाउस। गाइस ये टूर था नीचे का, मुझे इस घर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है बिकॉज मैं थोड़ी काफ़ी बड़ी होने के बाद ही यहाँ पर आई हूँ, मैं यहाँ पे कभी रही नहीं हूँ। स्टे भी मैंने बहुत कम ही किया और जब भी मैं करती हूँ मुझे डर के मारे नींद नहीं आती जबकि कहने में मेरे दादी दादाजी का घर है। एंड ये सिर्फ नीचे का पोर्शन था एंड अभी ऊपर का पूरा रह गया। एंड ऊपर की भी स्टोरीज मुझे इतना नहीं पता है, बस जितना दादी वगैरह या सब जो बताते थे मुझे वही पता है। बेसिकली ये बालकनी है, इधर आके देखो, यहाँ पर भी ये पूरा पोर्शन ओपन एरिया है और इसके अगर पीछे की तरफ में जाएंगे तो एक रूम है, फिर किचन है, फिर एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है जो कि डबल बेडरूम के बराबर है क्योंकि ये पूरा हॉल वाले एरिया के ऊपर है, बहुत बड़ा रूम है वो। इधर पे मंदिर भी बना हुआ है, एक बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। ये तो छोटा मंदिर है क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन बाद में बना था ना, तो उसको अच्छे से कस्टमाइज कर लिया। ये नीचे वाला तो बनता बिगड़ता रहा। और यहाँ पर पीछे की तरफ में 3 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा मम्मी पापा हुआ करता था जब उनकी नई शादी हुई थी, और बगल में हमारी 2 बुआएं रहती थी, वो उनका बगल में रूम हुआ करता था। पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो वो रहा, जहाँ से हम आए थे, और एक ये पूरी गैलरी। यहाँ ऊपर ये स्टोरेज बना हुआ है। ओह ये गेट दीदी मैं पहली बार देख रही हूँ। ये वो आला है जहाँ पर हमारी वो जो लैंटर्न्स हमने पहले देखी थी वो यहाँ पर रखी रहती थी और ऊपर काला हो जाता था क्योंकि दिया से, और कभी कभी इसी से हम लोग काजल बना लिया करते थे। एंड यस मम्मी का पहले नाम लीना था, फिर शादी के बाद उनका सपना रख दिया गया। 9th में बनाई थी आपने? क्या बात है। डाले कितने बड़े ड्राइंग रूम क्यों ना बन जाए, बैठेंगे सब यहीं। बताइए दादाजी। हमें रेडियो सुनने का बहुत मतलब जो है बचपन से ही शौक है और आज हम बुढ़ापे तक भी मतलब रेडियो मतलब सुनते चले जा रहे हैं और अभी तक रखे हुए हैं। हमारे पास में कई मतलब 2 रेडियो तो अभी एक फिलिप्स का है और एक ही एक कंपनी का है। गाना सुना है? हाँ दादाजी गाना सुनाइए। आवाज आया तो है अभी तो स्टेशन नहीं आई हुई है। गाइस ये हमारी मैडम चाय बना रही है। गाइस मेरे हाथ की चाय बहुत फेमस है। हाँ है तो। जाके मैं ही चाय बनाती हूँ mostly। वैसे तो मुझे यहाँ पे दादी को देखना पसंद है पर आज इनसे काम चला लेंगे। नहीं मैं हमेशा ही बनाती हूँ चाय बनाती हूँ बट मैं मतलब खाना वाना दादी यहाँ पे बैठ के बनाती है ना, इतनी सी दादी। मैं सच में बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, कभी-कभी मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि मैं इतनी टेस्टी चाय कैसे बनाती तो चाय का ही ठेला खोल लो ना। कौन सी फीलिंग आ रही? कि घर की बहू है और चाय बना रहे हैं। सिंदूरी तो लगा ना, बहू तो लगी रही हो तुम। दिवाली वाले दिन तुम्हारी शादी हुई थी, आज तुम अपने ससुराल में चाय वो अरे वो बहू का होता है ना। घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी हूँ। मैं नहीं, हाँ हूँ, अभी मैं किसी भी घर की बहू नहीं हूँ प्लीज। हाँ तो अभी मतलब उस दिन तुम ब्राइडल लग रही थी ना इसलिए। किस दिन ब्राइडल लग रही थी? दिवाली वाले दिन। हाँ वो ठीक है, वो सूट की वजह से थोड़ा लग रहा था बट आई वाज लुकिंग प्रिटी। किसने बोला? आई वाज लुकिंग प्रिटी। Who said? बताओ क्यों लड़ी आप मुझसे? कल क्यों नहीं आपने मुझसे बात की बताओ? हाँ गुस्सा है तो दादी जब 3 बार कोई चाय बना रहे तो मानना चाहिए ना। हाँ चिल्लाओ अपनी बहू पे चिल्लाओ। हाँ क्यों गुस्सा हुई? हाँ होता है नहीं बताओ। पल्लू लो ना, कोई शर्म है ना हया है। घूंघट करो, पर्दा करो, पर्दा। हाँ यहाँ तक होना चाहिए। पूरे खानदान की सबसे बड़ी बहू हो। आप देख सकते सलोनी दी कितनी कामचोर है, आधा काम दादी को पकड़ा दिया। नहीं मैं छान नहीं पाती बैठ के नीचे। ऐसी बहू बनोगी तुम? नीचे बैठ के नहीं छान पाती, इसलिए दादी को बोला था। तो गांव में तो शादी कराएंगे तुम्हारी। बस ये छोटू सी दादी अब बनो। कल कोई कह सकता है कल ये दोनों बहुत ज्यादा लड़ रहे थे। दोनों नहीं, ये मुझसे गुस्सा थी। हाँ जबकि गलती भी इनकी थी और कुछ तो तुमने किया होगा। कुछ तुमने नहीं किया होगा।
और ये है हमारी खानदानी प्रथा कि 2 बिस्किट जब तक साथ में डिप नहीं होते तब तक सुकून नहीं मिलता है। वैसे ये सभी करते हैं मोस्टली। खानदानी प्रथा। हाँ ठीक है, खानदानी प्रथा। हाँ, कैसी बनी चाय? पी रहे हैं बस। दादी कैसी बनी चाय? दादी बताएंगी सही। बढ़िया, बहुत अच्छी चाय बनाई सब। देखा? आपू यदि सच्चाई बताना। पार्ले जी इतने टिप कर ली है चाय का स्वाद। मम्मी आप बताओ चाय कैसी बनी? मम्मी क्यों? मम्मी हमेशा सच्ची बोलती हैं, ठीक है? मम्मी मन की सच्ची। बच्चे मन के सच्चे। गाइस हम लोग रानीपुर से आ गए हैं एंड घर में खाना नहीं था तो हम डिनर करने फिर से सदर आ गए हैं। एंड ये थी अपनी सो कॉल्ड डाइट पे चल रही है यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे कोई डाइट फॉलो नहीं हो रही है, झांसी आता है। बहुत खा रही हूँ मैं, पराठे, पाव भाजी, दाबेली, रगड़ा पूरी। रगड़ा पूरी तो कहीं पीछा नहीं छोड़ सकती तुम्हारा। मम्मी गाइस ये चल रही है मेरी डाइट। कल मैंने खाया पनीर के पराठे, आज का आलू के पराठे और बहुत सारी चाट और नहीं वो तो आपके घर के बगल वाला मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी। ये ताऊ जी आपके फेवरेट क्यों है? सो गाइज अब हम घर पहुंच चुके हैं एंड रात के 1:30 बज रहा है। इसका मुझे थोड़ा इशू है एज यू नो। एंड डिनर करने गए थे तो हम लोग को चाचा चाची भी मिल गए थे, तो हम लोग मतलब इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए उस टाइम पे। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था और पुरानी चीज़ें थी इसमें काफ़ी ज़्यादा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ मनोमय कुट्योर एंड मनोमय मेकओवर। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय, गुड नाइट।